यानी कर्म धर्म का पालन करना समझदारी की बात नहीं है, वो घोर पतन कारक है। अर्जुन से भगवान ने कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अर्जुन, ये त्रैगुण्य विषयक कर्म धर्म का जो प्रतिपादन करते हैं वेद, तू इनके चक्कर में मत पड़ना। इस कर्म धर्म के इससे काम नहीं चलेगा। गीता ने भी खंडन कर दिया। अब आइए भागवत में। भागवत में सबसे सुंदर निरूपण है, वेदव्यास ने सबसे सुंदर लिखा है। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में उद्धव परमहंस ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। प्रश्न करने वाले उद्धव परमहंस जो द्वापर युग के ज्ञानियों में टॉप करते थे, परमहंसों के नेता, और प्रश्न किससे कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से, अंतिम अथॉरिटी। अच्छा, क्या प्रश्न किया? वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का पहला श्लोक। हे श्री कृष्ण, हमारे देश में या विश्व में कल्याण के अनेकों मार्ग चल रहे हैं। रोज नए नए मार्ग निकलते जाते हैं, आप लोग जानते ही हैं। और तमाम बाबा लोग, पंडित लोग, महात्मा लोग, पुस्तकें उनकी पुष्टि करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सारे मार्ग सही हैं, ये जितने मार्ग चल रहे हैं, या इनमें से कुछ सही है कुछ गलत है? गलत है तो क्यों, सही है तो क्यों, या इतने मार्ग बने ही क्यों? हम लोग परेशान हो गए। एक बाबा आता है, वो कहता है ऐसा करो, दूसरा बाबा आया, उसने कहा ऐसा करो, तीसरा आया, उसने कहा ऐसा करो। अब बेचारा श्रोता परेशान है कि वो सही है कि वो सही है कि वो सही है, करें तो क्या करें हम? यानी ये कंफ्यूजन में डाल रहे हैं ये बाबा लोग। तो महाराज, आज इस बात का निर्णय हो जाए कि पहली बात तो इतने सारे मार्ग बने क्यों, और दूसरी बात, अगर ये बने तो क्या ये सबके सब सही है? हम किसी भी मार्ग का अनुसरण करें तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, या इनमें से कुछ सही है कुछ गलत है? ये दूसरा प्रश्न। और सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों? ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न उद्धव परमहंस ने किया, और ये प्रश्न प्राइवेट हम लोगों की बुद्धि में भी पैदा होता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने इसका क्या उत्तर दिया वो सुनिए। कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का तीसरा श्लोक है भागवत का। उद्धव, मैंने तो अपनी वेदवाणी में केवल एक ही मार्ग बताया था, बस एक मार्ग केवल। तो महाराज, वेद ही तो अथॉरिटी है और वेद आपकी वाणी है, तो जब आपने एक ही मार्ग का निरूपण किया था तो फिर ये इतने सारे मार्ग क्यों चल पड़े? उसका एक कारण है उद्धव। क्या कारण है? याभिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रावाचः स्रवन्ति। उद्धव, सब मनुष्यों की प्रकृति अलग अलग होती है,
तो एवं प्रकृति वैचित्र्याद् भिद्यन्ते मतयो नृणाम् पारंपर्येण केषाञ्चित् पाखंड मतयो परे मन्माया मोहित धियः पुरुषाः पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथा कर्म यथा रुचि। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां एवं 9वां श्लोक। उद्धव, चूंकि मेरी वेदवाणी को पढ़ने वाले तमाम प्रकार के लोग हुए, 4 प्रकार के प्रमुख समझ लो, सत्वगुणी प्रकृति वाले, रजोगुणी प्रकृति वाले, तमोगुणी प्रकृति वाले और मायातीत प्रकृति वाले महापुरुष लोग। तो जो जिस प्रकृति का था उसने उस मार्ग का वही अर्थ कर डाला, उसने मेरी वेदवाणी का वही अर्थ कर डाला। और ये स्वाभाविक है, इसको समझने में आप लोगों को कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान की अलौकिक वेदवाणी तो छोड़ो, संसार में ही हम एक चीज के, किसी के एक एक्शन के तमाम अर्थ लगा लेते हैं अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार। जैसे प्रवचन देते देते अगर मैं ताली बजा दूं बीच बीच में, तो अलग अलग लोग अलग अलग बात सोचेंगे। कोई सोचेगा इनकी आदत होगी ताली बजाने की बीच बीच में, कोई सोचेगा नहीं ऐसा है कि कोई हो सकता है सो रहा हो प्रवचन में, उसको जगाने के लिए बीच में ताली बजा देती हूँ सावधान करने के लिए। कोई सोचेगा ऐसा है बोलते बोलते कुछ भूल जाती होंगी तो ताली बजा देती होंगी। सब लोग अलग अलग बात सोचेंगे अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार। हम जैसे बीच बीच में कभी गला सूख जाता है तो मैं गोली खा लेती हूँ, डॉक्टर ने बताया हुआ है। ऐसे ही श्री महाराज जी का कानपुर में प्रवचन चल रहा था, गला खराब हो गया। ये बहुत पुरानी बात है, बहुत विशाल प्रवचन हुआ था, 22 दिन बोले थे महाराज जी। पहले स्वयं महाराज जी पब्लिक लेक्चर्स देते थे हम लोगों की तरह, 1-1 लाख 1.5 लाख पब्लिक होती थी उनके प्रवचन में। तो वहां पर भी 1 लाख पब्लिक आती थी और वहां एक बात का प्रोपेगेंडा हो गया। क्या प्रोपेगेंडा? महाराज जी का गला खराब था, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर जे प्रसाद मेडिकल कॉलेज के थे, तो उन्होंने एक गोली लिखी थी, वो प्रवचन के बीच में महाराज जी को लेनी पड़ती थी गले की गोली, ताकि गला थोड़ा ठीक रहे और प्रवचन चलता रहे। श्री महाराज जी तो 3-3 4-4 घंटे बोलते थे लगातार। तो वहां पर ये हल्ला मच गया पब्लिक में और मचता गया कि ये जो गोली बीच में खाते हैं ये कोई सिद्ध गोली है। हाँ, इसी की गोली की कृपा से ही ये बोलते हैं, क्योंकि महाराज जी का कोई गुरु नहीं है जिसने उनको ये सब ज्ञान दिया हो। ये बात पब्लिक जानती थी, बहुत से लोग जानते थे। अब भाई किसी को अगर गुरु ने ज्ञान दे दिया तब तो चलो बोल लेगा, इतनी नॉलेज होना आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि किसी ने दे दी है, जैसे मुझे दे दी महाराज जी ने। लेकिन जिसका कोई गुरु नहीं, वो इस प्रकार ज्ञान का था समुद्र हो, तो चूंकि मनुष्य के रूप में दिखाई दे रहे हैं महाराज जी, तो लोग अलौकिकता पर तो तभी विश्वास कर पाते हैं ना जब उनके संपर्क में आए, उनके अलौकिक अनुभव हो उनको। जैसे आप लोग हैं इतने पुराने पुराने लोग, कुछ लोग तो यहाँ 50-50 साल पुराने सत्संगी बैठे हैं, 60-60 साल पुराने सत्संगी बैठे हैं, तो उन्होंने तो बहुत अनुभव किए हैं महाराज जी के, तो सब जानते हैं। लेकिन जो बेचारे नए लोग हैं, वहाँ तो पब्लिक लेक्चर हो रहा था, पहली बार लोग सुन रहे थे, श्री महाराज जी का दर्शन आदि का लाभ प्राप्त कर रहे थे, तो वो अलौकिकता को तो जो है बेचारे उनकी खोपड़ी पहुँचती नहीं कि ये अलौकिक शक्ति है, ये मायातीत पर्सनैलिटी है।
तो इनके लिए ये सब ज्ञान व्यान क्या है? यस्मिन ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, जो भगवान को जान लेता है उसको अपने आप सब ज्ञान हो जाता है। तो उन्होंने यही सोचा, सब आश्चर्य करते थे, अवाक रह जाते थे कि इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज, और इन्होंने किसी से प्राप्त भी नहीं की ये सब। तो जब वो गोली देखते थे रोज बीच में खाते हुए, तो उन्होंने कहा पक्का यही गोली है। बताओ, इतने भोले भाले लोग हैं कि गोली खाने से सारे वेद शास्त्र निकलने लगते हैं। तो फिर महाराज जी को कहना पड़ा, वहां पर समाधान करना पड़ा पब्लिक में कि भाई देखो, मेरा गला खराब है और डॉक्टर ने मुझे ये गोली बताई है, ये ट्रॉक्स की गोली है, नाम भी बता दिया। और ये सामने वो डॉक्टर भी सुनते थे प्रवचन सामने बैठ करके रोज, जिन्होंने गोली बताई थी। तो महाराज जी ने कहा देखो, ये डॉक्टर जयप्रसाद सामने बैठे हैं, इन्होंने ही गोली लिखी है और ये बाजार में सब जगह मिलती है, मेडिकल स्टोर में, यही सिद्ध गोली है, ये आप लोग भी खा सकते हैं। यानी लोगों का ये हाल है खोपड़ी का। तो देखो, जब एक ताली के इतने अर्थ हो सकते हैं, तो फिर अलौकिक वेदवाणी के इतने अर्थ हो गए अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। एक बार एक पक्षी बोल रहा था, तो 3 लोग जा रहे थे पेड़ के नीचे से, पास से होकर के। तो उनमें एक पहलवान था और एक था पंसारी और एक था पुजारी। तो उन्हें उनमें आपस में बहस छिड़ गई कि भाई ये पक्षी क्या बोल रहा है। तो पहलवान ने कहा कि अरे साफ साफ तो सुनाई पड़ रहा है, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। तो जो पंसारी की दुकान थी जिसकी मिर्च मसालों वगैरह की, वो कहता है हट, ये थोड़ी ना बोल रहा है, सुनाई नहीं पड़ता तुझे साफ साफ क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? यही तो बोल रहा है। अरे नहीं, ये बोल रहा है सौंठ मिर्च अदरक, सौंठ मिर्च अदरक, सौंठ मिर्च अदरक, ये बोल रहा है। तो जो पुजारी था उसने कहा तुम दोनों गधे हो, ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ। तो सोचो, अब वो पक्षी क्या बोल रहा है तो पक्षी जानता है, लेकिन 3 लोगों ने उसकी वाणी के 3 प्रकार के अर्थ बता दिए। तो जब एक पक्षी की वाणी के 3 लोगों ने 3 तरह के अर्थ कर दिए, तो ये वेद तो भगवान की वाणी है, दिव्य वाणी है। और परोक्षवाद भी है वेदों में, परोक्षवादो वेदोयम बालाना मनुशासनम। वेदव्यास कहते हैं कि वेदों के का शब्दार्थ कुछ और ही है और असली भाव, असली मीनिंग कुछ और ही है। तो ऐसी जो अलौकिक वाणी है भगवान की, उसके अनेक अर्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वेद में कहा है भगवान ने कि स्वयं मत पढ़ो मेरी वेदवाणी को, आचार्यवान पुरुषो ही वेद, महापुरुष से ही मेरी वेदवाणी का अर्थ समझो, वही असली अर्थ जानता है उसका। जो मायातीत पर्सनैलिटी है उसको मैं अपना ज्ञान देता हूं ना, अपनी बुद्धि देता हूं ना, इसलिए वो सही सही अर्थ बता सकता है। उसकी शरण में जाओ, लेकिन उसकी शरण में न जा करके, और कलयुग में तो विशेष अहंकारी लोग होते ही हैं, हम क्यों जाएं जी, हम किसी से कम है क्या? हम संस्कृत में MA है, PhD है, डीलिट है। अरे ये सब तुम्हारा डीलिट विलिट होना काम नहीं आएगा ईश्वरीय ज्ञान के विषय में। तो ऐसे लोगों ने अहंकारवश जब स्वयं पढ़ा वेदों को, तो जो जिस प्रकृति का था उसने उसका वही अर्थ कर डाला। सत्वगुणी प्रकृति वाले ने पूरे वेद का सत्वगुणी अर्थ कर डाला, जिसकी रजोगुणी प्रकृति थी उसने सारे मंत्रों का रजोगुणी अर्थ कर डाला, जिसकी तामसी प्रकृति थी उसने सारे मंत्रों का तमोगुणी अर्थ कर डाला। इस प्रकार उद्धव तमाम मार्ग चल पड़े, अपनी अपनी रुचि, अपने अपने संस्कार, अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार लोगों ने अनेक मत चला दिए। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सद ग्रंथ, और दम्भिन निज मति कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ। मार्ग सोई
जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। और कुछ मार्ग परंपरा से चल पड़े, पारंपर्येण केशांचित पाखंड मतयो परे। परंपरा क्या होती है? जैसे मान लो हमारा कोई एक मूर्ख पुरखा हुआ, उसने कोई एक बात चला दी, अब उसके बेटे ने कहा हम भी ऐसा करेंगे क्योंकि हमारे बाप ऐसा करते थे। अब उसका बेटा हुआ, उसने कहा भाई हमारे बाप के बाप ऐसा करते थे, हमारे बाप ऐसा करते थे, लिहाजा हम भी ऐसा ही करेंगे। ऐसे ही उसका बेटा हुआ, उसने भी यही कहा कि हमारे बाप के बाप के बाप के जमाने से चला आ रहा है, इसीलिए हम भी करेंगे। जैसे बहुत से घर ऐसे हैं जिनके यहाँ रामनवमी नहीं मनाई जाती या जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती। अब उनसे कहो कि भाई इतना इंपॉर्टेंट पर्व है ये और तुम नहीं मनाते जन्माष्टमी। जी वो ऐसा है कि वो हमारे यहाँ जन्माष्टमी सहती नहीं है। सहती नहीं है क्या मतलब? मतलब ये कि ये हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के जमाने से चला आ रहा है। कोई मर गया होगा जब जन्माष्टमी मनाई जा रही होगी तुम्हारे घर में, तो हाँ वही बात है। जन्माष्टमी के दिन किसी की डेथ हो गई थी, तो फिर तब से हमारे यहाँ जन्माष्टमी सहती ही नहीं, क्योंकि अगर हम इसको मनाएंगे तो फिर कोई मर जाएगा। नास्तिकों के जो नेता है ना, वो तुम्हारे आगे घुटने टेक देंगे। यानी ऐसी बात करते हैं कि घोर नास्तिक भी क्या बात करेगा ऐसी। जन्माष्टमी मनाने से कोई मर जाएगा। अच्छा एक बात बताओ,